हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल मूव ऑन स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट विथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्लास 12th और क्लास 10th के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस, ठीक है, ये जो है हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों का यूज़ करके किया है, ठीक है? तो आसानी से समझ सकते हैं उस चीज़ को। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर के बारे में। ये भी बिल्कुल आसान होगा, जैसा कि आपको थंबनेल में बताया गया है। सिर्फ 5 स्टेप और ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। कौन चीज़? तो आपको बोल सकते हैं एडिटर के पास आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो दोस्तों, चलिए, क्या है तरीका? आप अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पहले समझते हैं, पहले हिंदी में डिस्क्राइब करें, उसके बाद इंग्लिश पाएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में, राइट लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है, जो कि देखिए पेपर का नाम बताया गया यहाँ पे, प्रभात खबर। तो इसी चीज़ को लिखना है, ध्यान रहे, जो भी पेपर रहे उसी चीज़ पे। उसके बाद अबाउट के बाद देखिए, यानी कि वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अबाउट के बाद जो भी आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? तो क्वेश्चन बोला गया, रस एंड रेस्टलेस ड्राइविंग बाय द टीनेजर्स, यानी कि जो भी ड्राइविंग किया जा रहा है टीनेजर्स के द्वारा, ठीक है, बहुत रफ तरीके से, ख़राब तरीके से, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है, किस तरह से मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है आपके एरिया में। तो देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट, बस यही 5 पॉइंट है, ठीक है? देखिए, पहला पॉइंट है आजकल, दूसरा है प्रॉब्लम, तीसरा है समाधान, चौथा है झेलना, और पांचवा है शिकायत। ये पांचों से रिलेटेड आपको सोचना है, सिर्फ ये 5 पॉइंट। अगर कोई भी टॉपिक आ जाए एडिटर के पास लिखना है तो ये बस 5 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और एक दो पॉइंट और है जो इंग्लिश वाला है, वो भी चीज़ बताऊंगा। बस इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, भरोसा कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, आजकल को क्या कहते हैं उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। आजकल को बोलते हैं नाउअडे, फिर बोलते हैं प्रॉब्लम को क्या, प्रॉब्लम यानी कि, सॉरी, अंग्रेजी में लिखा गया, यानी कि इसका समस्या होता है। और समाधान का मतलब सॉल्यूशन, झेलना का मतलब फेस करना, या फिर शिकायत का मतलब कंप्लेन करना, ठीक? देखिए, पहले हिंदी में इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पे चलते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। मेन पॉइंट, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते पीडीएफ, ठीक? देखो, बोला गया है, सभी ने निवेदन यह है कि मैं हीरा ठाकुर गझंडी क्षेत्र का एक आम निवासी हूँ। तो यहाँ गझंडी कोई एरिया है दोस्तों, ठीक है ना? और यहाँ हीरा ठाकुर का जो नाम लिया गया है, हीरा ठाकुर एक नाम है। हीरा ठाकुर क्या हो गया? एक किसी बंदा का नाम है, और गझंडी कोई एरिया का नाम है, वहाँ के निवासी। तो चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि आपको सोहन का नाम लेना है, या मोहन का नाम लेना है, या फिर इस जगह का रिलेशन करना, कुछ नहीं, जो मर्जी वो यहाँ पे। तो इसलिए हमने हीरा को ले लिया और गझंडी को ले लिया, ठीक? भारत के नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करूं, कि जो भी इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यही था, रस एंड रेस्टलेस ड्राइवलिंग बाय द क्या है, पीपल ऑफ द सिटी। तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक? यहाँ लिख दिए। तो इतना ऊपर वाला पॉइंट ये। अब आगे, आजकल तेजी से चलती ट्रक, बस, स्कूटर, बाइक इत्यादि इस क्षेत्र में लोगों के लिए एक खतरा बन गया है, खतरा ही है। उसके आगे, खासकर बाइक सवार जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और ना ही दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। रश ड्राइविंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन हो रही है। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। एकदम बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है? अगर हिंदी में भी लिख देता है तो हिंदी वाला भी क्वेश्चन इसको राइज हो जाएगा। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा है, पैदल चलने वालों के लिए भी क्या है? खतरा है, खासकर गरीब बेघर लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन लोगों के लिए। फिर आगे देखिए, इस समस्या का समाधान। तो क्वेश्चन में ही देखो, ऊपर हमने बताया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखो, बता देता हूँ, समाधान कहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे। समाधान, प्रॉब्लम, आजकल क्या, देखो हमने डिस्कस किया, क्या आजकल क्या क्या चल रहा है प्रॉब्लम तो हमारे एरिया में। फिर प्रॉब्लम क्या क्या था वो बता दिए, समाधान इसका क्या क्या हो सकता है, उसी से अपने तरफ से सजेस्ट करना है, जो भी मन में आ सकता है, ठीक? तो देखिए, बताया गया है, समाधान के लिए बेहतर पुलिस सेवा होना चाहिए, कड़े नियमों को लागू करना चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, शहर के भीतर गति सीमा लागू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये हो गया अपने तरफ से एक सजेशंस, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ तो लिखना है आपको। आगे देखेंगे,
फिर हम लोग अब इस समस्या को और नहीं झेल सकते, यानी फेस नहीं कर सकते, और हम लोग अब झेल नहीं सकते, यानी देखिए ऊपर बताया गया था झेलना लिखा हुआ है ना, देखिए झेलना, झेलना झेलना, ठीक। उसके बाद शिकायत के बारे में लिखना है। देखिए शिकायत के बारे में क्या लिखा है हमने, देखिए अब हम लोग इस समस्या को और नहीं झेल सकते क्योंकि नज़दीकी थाने में शिकायत करते करते थक चुका हूँ या थक गए हैं, ठीक, लेकिन कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। बस यहीं तक लिखना है दोस्तों। अब अंतिम में ये लाइन आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि यही आपको पॉइंट दिलाएगा, आंसर देना है यहाँ पे। तो बोला गया, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर जल्द से जल्द विचार करें और नियमों को उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दें। बस खत्म दोस्तों। अगर हिंदी में भी ये चीज़ आएगा तो आप सेम लिखेंगे, अंग्रेजी में भी आएगा तो इसको सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। संपादक महोदय के पास आता है तो डिट्टो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको अंग्रेजी में करते हैं, बहुत ही आसान। पहले तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, तो इसको क्या किया जाए, हाँ दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप इतना ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलिए इतना ले लीजिए। चलो अब हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर ऐसे लिखेंगे तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए फ्रॉम लिखना है सबसे ऊपर, फ्रॉम के बाद अगर नाम दिया है क्वेश्चन में तो हीरा ठाकुर लिखेंगे या फिर जो भी नाम हो, एक एरिया का नाम लिखना है और पिन कोड लिखना है, और यहाँ पर एक डेट लिखना कंपलसरी होता है। ये 3-4 चीज़ बिल्कुल लिखना है और फ्रॉम के बाद, ठीक है ना, इस लाइन के एकदम बिल्कुल सीधा स्टेट में लिखना है। और देखिए टू लिखना है, टू में क्या, जिसके पास हम लोग पत्र लिख रहे हैं और जो भी क्वेश्चन में दिया होगा संपादक जानिए कि यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर था, तो प्रभात खबर था। कौन सा था दोस्तों, प्रभात खबर के बारे में लिखना था, पर लोगों ने लिख दिया। उसके बाद ये मेन पॉइंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ऊपर ही बताया गया था रस एंड रेस्टलेस ड्राइविंग बाय द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि फ्रॉम और टू को ज़रा ध्यान देंगे और सब्जेक्ट और सर ये 4 चीज़ को ध्यान देंगे, ये 4 पॉइंट को ध्यान देंगे क्योंकि यहीं से आपको समझना है। तो देखिए ये जो चारों है बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है दोस्तों, ये चारों क्या होगा, बिल्कुल एक लाइन में होगा, जैसे देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल सीधा होगा। आपके कॉपी में भी ऐसे ही नोट करना है। और बाकी जो है ये सब जो दिख रहा है आपको, इसके आगे वाला स्टेप में होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर जो है सर के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सारा लाइन सीधा हो जाएगा, इस तरह से फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से इसको मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट है आपका हमेशा लाइफ टाइम के लिए मान लीजिए, ठीक है ना। जब आपको कुछ समझ में नहीं, ऐसे लिखने के तरीके तो बहुत है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ में देखेंगे कि द हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट आई एम अ कॉमन रेसिडेंट ऑफ गझंडी एरिया। यहाँ पे देखिए हीरा ठाकुर आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। हाँ पेन लेने में थोड़ा सा लेट हो जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए बोला गया है यहाँ पे ऐसे इसको सुधार कर लिखेंगे, आई एम के बाद कोई अपना नाम लिख लेना, जैसे आई एम के बाद लिखना है हीरा ठाकुर, ठीक है। आई एम हीरा ठाकुर अ कॉमन रेसिडेंट ऑफ गझंडी एरिया, कोडरमा, रांची, झुमरी, तलैया, जहाँ भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक होने के नाते इट्स बिकम आवर ड्यूटी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर एरिया थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर दैट रस एंड रेस्टलेस ड्राइविंग बाय द पीपल ऑफ दिस एरिया। तो इतना दोस्तों लिख देना है सेम टू सेम, जो भी टॉपिक होगा उसको अंत में यहाँ पर दिखा देना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी डिट्टो उतार देना, नो चेंजेस एनीथिंग, ठीक है दोस्तों। बस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिला, वही बेस्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का पत्र है तो इतना लिख सकते हो। चलिए अब आता है मेन पॉइंट, जो ऊपर बताए थे 5 पॉइंट जो था ना, वही तो पहला आ गया नाउ डे, यानी आजकल, नाउ डे यानी आजकल, तो आजकल क्या चल रहा है तो वही लिखेंगे, नाउ अ डे फास्ट मूविंग ट्रक्स buses, scooter, bikes, etc. have become a treat to the people of this रीजन। यानी ऊपर हिंदी इसका डिस्क्राइब कर दिया गया है, फिर भी समझना है समझ लीजिए। आजकल हमारे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, देखिए फास्ट यानी बहुत तेज़ी से, ठीक, मूव हो रहा है यानी कि चलना, ट्रक, बसेस, स्कूटर्स, बाइक्स, etc. हैव बिकम इट्स टू द पीपल ऑफ दिस रीजन, यानी इस एरिया के क्षेत्र को बहुत ही तकलीफ होने वाली है, यानी कि एक तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, ठीक, खतरा है, इस तरह का लिखा गया है। आगे स्पेशलिस्ट,
क्या बोला गया, स्पेशलिस्ट में बताया गया है कि बाइक राइडर्स हु डू नॉट थिंक अबाउट देयर लाइफ एट ऑल नॉट डू थिंक अबाउट अदर्स लाइफ, यानी कि वो अपने बारे में भी नहीं सोचते और वो दूसरों के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचते। कौन, तो बाइक राइडर्स, यानी जो बाइक राइड करते हैं। उसके बाद क्या बताया गया, देखो रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग डे बाय डे, यानी कि सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन हो रही है। ड्यू टू रश ड्राइविंग, यानी कि किसके कारण, तो बोल सकते हैं ड्यू टू रश ड्राइविंग। मेनी पीपल डेड इन द इंसिडेंट, यानी बहुत ही लोग जो कि घटना में, इस घटना में मृत्यु हो रहे हैं उनका। देयर इज ऑल्सो डेंजर फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल हैं या फिर घर के बाहर हैं या फिर बोल सकते हैं जो आश्रय लेते हैं बाहर, उनके लिए बहुत ही खतरे का निशान, खतरा बोल सकते हैं ये चीज़। स्पेशलिस्ट ज़्यादातर किसके लिए, तो पुअर लोगों के लिए, होमलेस के लिए, पीपल हु स्लिप ऑन द साइड वॉक, यानी कि ऊपर हिंदी बता दिया गया सब कुछ। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब ना करें। चलिए आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक। नहीं आएगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर शुड बी बेटर पुलिस सर्विस, यहाँ के बाद देखिए क्या गया, यहाँ पे अपना सजेशंस दे रहे हैं। देयर शुड बी बेटर पुलिस सर्विस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इन्फोर्स करप्ट, सॉरी क्या लिखा, हाँ थोड़ा सा पेन लेने दीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ना क्या बोला गया, देखिए स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इन्फोर्स्ड। उसके बाद करप्ट ऑफिसर शुड बी सस्पेंडेड इमिडिएटली, जितना भी कितने भी करप्ट अधिकारी हैं सबको क्या करना है, जितने जल्दी हो सके उसको हटा दीजिए, सही से काम नहीं कर रहा इसलिए। आगे, इट्स नेसेसरी टू इम्पोज स्पीड लिमिटेड विद इन द सिटी। लास्ट लाइन दोस्तों, यही मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, काम हो जाएगा। वी कैन नो लॉन्गर फेस, यानी कि झेलना, ऊपर बताया गया था हम लोग जो है इस चीज़ को और नहीं सह सकते, तो बताया गया है वी कैन नो लॉन्गर फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई एम टायर्ड, एंड थक चुका हूँ किस चीज़ से, कंप्लेनिंग टू नियरेस्ट पीपल, सॉरी पुलिस स्टेशन, यानी कि जो सामने वाला पुलिस स्टेशन उस चीज़ को हम लोग वो कंप्लेन करते करते थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, सब कुछ ऊपर बताया गया। बट नो इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन मेड फॉर सो फार, यानी कोई भी चेंजेस देखने को अभी तक नहीं मिला है। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों, इसको वी लग लीजिए, हर मतलब एडिटर जब भी आए तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। क्या लिखा गया देखिए, Therefore, I humbly request to you consider the above facts as soon as possible and punish the person who break the rules। नियम से बैठा दिया गया है, थैंक यू लिख दिया गया है, एंड लास्ट पॉइंट में आपको बताना है सिंसरली, और नाम तो आपको पता ही होगा कौन सा, हीरा ठाकुर। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, तो आपको हिंदी वाले पेपर में भी सहायता मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।